अचानक से एक तरफ जयराम महतो का प्रेस रिलीज होता है, उसके बाद तीर्थनाथ आकाश भी पर्चा खरीदते हैं। क्या जयराम को आप हजम नहीं कर पा रहे हैं? एक तरफ आप जयराम की नीतियों का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ जयराम से टिकट मांगने चल जाते हैं। इस एकदम। बात को जनता समझ नहीं पा रही है। देखिए, अच्छा, आप हमें एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं या फिर नेता हैं? अरे कोई अचानक से चुनाव लड़ने का मूड कैसे बन गया? पहले तो नहीं लग रहा था ऐसा। पहले एकदम नहीं लग रहा था। और मामला ये था कि बैरमो को जब हम बचपन से देखते आ रहे हैं तो यहाँ जो होना चाहिए वो उसको मिला नहीं। और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पलायन का दर्द झेला है। मैं 9 साल पहले, 2009 साल नहीं, 2009 में मैं वो रांची गया था, 8 में बोकारो गया था। और लगभग 9 साल, 9 10 साल 12 साल हो गया मेरा यहाँ से गए हुए। हम क्यों गए थे? हम पलायन करके उस समय मैट्रिक पास करने के बाद पढ़ने के लिए गए। तो अगर बेहतर शिक्षा की व्यवस्था बैरमो में होती तो हम पढ़ने उतनी दूर नहीं जाते। पलायन सिर्फ घर लोग छोड़ते हैं, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, पढ़ने के लिए भी कुछ लोग घर छोड़ते हैं। तो अगर बैरमो में व्यवस्था होती तो लोग चले जाते। और मेरे पिताजी सक्षम थे, पिताजी को लगा कि वो बाहर बच्चे को रख लेंगे, पढ़ा लेंगे, तो वो हमको भेज दिए। लेकिन बैरमो की आधी आबादी से ज़्यादा आबादी, तो इतना आबादी है बैरमो के अंदर, उससे उसकी आधी आबादी से भी ज़्यादा, मतलब हम 70% आबादी जितनी बैरमो की, वो 70% आबादी की बात करें तो वो पढ़ने से वंचित हो जाती है। देखिए, सरकारी स्कूल में पढ़ना, शिक्षा ले लेना, साक्षर हो जाना और पढ़ना, दोनों में अंतर। तो आधी आबादी बेहतर शिक्षा नहीं ले पाती है, आधी से ज़्यादा आबादी। वो इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि शिक्षा इतनी महंगी है और इतनी दूर है उनकी पहुंच से कि वो नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए वो पढ़ नहीं पाते। स्वास्थ्य की व्यवस्था यही, इलाज कराने के लिए दूसरे दूसरे राज्य जाना पड़ता है, रांची जाना पड़ता है, बचपन से हम देखें। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लगा कि जनता से मांगना चाहिए समय प्रतिनिधित्व का। देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो पहले भी जनता के बीच थे, आज भी आगे भी जनता के बीच रहेंगे। इसलिए मूड हुआ कि चुनाव। अचानक से एक तरफ जयराम महतो का प्रेस रिलीज होता है, उसके बाद तीर्थनाथ आकाश भी पर्चा खरीदते हैं। क्या जयराम को आप हजम नहीं कर पा रहे हैं? राम को राजमा थोड़े क्या हजम नहीं है। राम, मसला ये नहीं, मसला ये है कि बैरमो का प्रतिनिधित्व करे, झारखंड का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? झारखंडी। बैरमो का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? जो बैरमो का, आपके घर में मुखिया कौन होगा? आपके घर का व्यक्ति होगा। मेरे पड़ोस में चाहे बहुत ईमानदार, आपके पड़ोस में ही बहुत ईमानदार, बहुत अनुभवी, बहुत अच्छा भाषण देने वाला, बहुत अच्छा कलाकार हो, क्या आप उसको अपने घर का मुखिया बना देंगे? आपके घर में ही मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, बड़े पापा बड़ी मम्मी, दादा दादी, उसमें से आप किसी को चुनकर मुखिया बनाएंगे ना। तो बैरमो के अंदर, बैरमो के जो युवा हैं, जो दामोदर के नदी के इर्द जो बैरमो बसा है, ऐसा थोड़ी कि उनके अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है, प्रतिनिधित्व करने का उनके अंदर कैपेबल नहीं है। तो हम, मेरा ये था कि जयराम की पार्टी से अगर किसी बैरमो के व्यक्ति को टिकट मिलता, वो कमलेश महतो हैं, पूजा हैं, और तमाम लोग हैं, उत्पल मंडल है, महादेव, इन लोगों को मिलता तो हम नहीं चुनाव में थे। लेकिन एक तरफ गया का बेटा कहा जाता है, एक तरफ औरंगाबाद का बेटा कहा जाता है, दूसरी तरफ भी तो बैरमो का बेटा नहीं है, जिसने बैरमो की धूल मिट्टी फाँकी हो, जिसने बैरमो का पानी, मतलब दामोदर का पानी पिया हो, दामोदर ने जिसको सींचा हो। ये पारसनाथ का रेंज नहीं है, ये दामोदर का रेंज। तो फिर मेरे समर्थकों ने, मेरे साथियों ने, परिवार के लोगों ने कहा कि कम से कम यह कलंक बैरमो के अंदर ना रहे कि बैरमो को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला, बैरमो का प्रतिनिधित्व करने आए दूसरे जगहों से। फिर हम सोचे कि नहीं, चलो ठीक, लेकिन अगर जयराम ने किसी को दे दिया होता, तो बैरमो के बेटा बेटी को दिया होता, तो हम नहीं आते। नहीं मिला, इसलिए हम आए। अब बताइए कि गोमिया में पूजा का विरोध हो रहा है, क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ के नहीं। रामगढ़ में योगेंद्र महतो का विरोध होता है, क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि वो यहाँ के नहीं। तो भाई, बोरो बैरमो को नहीं चलाए,
बैरमू का ही बेटा या बेटी चला, वही बताएगा कि कैसे जाना है। जयराम की नीतियों का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ जयराम से टिकट मांगने चले जाते हैं। एकदम। इस बात को जनता समझ नहीं पा रही है। देखिए, फिर से कह रहे हैं, कॉमन मिनिमम एक प्रोग्राम होता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहने का मतलब है कि हम हर मुद्दों पर आपके साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों के बराबर हैं। जैसे झारखंड एक्ट में जयराम के कई मुद्दों पर मेरा विरोध रहा है और आगे भी रहेगा। हम साथ आ जाएंगे तो भी रहेगा, साथ नहीं आ जाएंगे तो भी रहेगा। कुछ मुद्दों पर सहमति रहेगी, तो मैंने उसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इससे बात की थी। मेरे दिमाग में कई लोग हैं। दिल्ली में आप देखिए, केजरीवाल ने कांग्रेस का विरोध किया था, सरकार ही आई, साथ मिलकर सरकार बनी और वहाँ ये बात कही गई कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हर मुद्दों पर हम समर्थन आपका नहीं कर सकते। जैसे आपके पास एक चैनल है झारखंड टेल्स, मेरे पास एक चैनल है, हम लोग कोलैब करके कई सारे प्रोग्राम कर सकते हैं, पर हम दोनों हर वक्त हर मुद्दों पर सहमत हों ऐसा ज़रूरी नहीं। हम दोनों एक साथ अभी बैठे हैं, एक ही रंग की कुर्सी है, लेकिन हर बात पर हमारी सहमति बने कोई ज़रूरी नहीं। मैंने यही बात जयराम से कही कि झारखंड इशू है बड़ा, मेरे तुम्हारे आइडियोलॉजी से बड़ा है झारखंड, तो उसको बेहतर करने के लिए कॉमन मिनिमम के तहत हम तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। विचारधारा कई जगहों पर मैच नहीं करती है, कई जगहों पर विरोधाभास भी है, आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं कि हम जा नहीं सकते हैं। कल को कोई बातचीत हो, किसी मुद्दे पर कॉमन प्रोग्राम हो सकता है, उससे कोई बात बड़ा चीज़ नहीं है। राजनीति में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता है। जयराम भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कभी इरफान अंसारी से मिले हैं। जेएमएम के तमाम बड़े बड़े चेहरे जो जेएमएम में थे उनको यहाँ लाए हैं। तो जब आप एजेंडा बेस्ड राजनीति करेंगे तब आपको कई चीज़ों पर कई लोगों के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि एजेंडा बेस्ड जो राजनीति थी वो अकेले तय नहीं हो सकती।